India has to acquire 30 Predator drones for better surveillance, security and protection of the Indian Ocean region. The Navy is also finally moving forward on the production of 6 new submarines. Speaking exclusively to India Today, Vice Chief of Naval Staff Admiral G. Ashok Kumar told India Today 2 Predator drones have already been deployed and they are proving to be a major force multiplier. He spoke exclusively to India Today's Manjeet Negi. जैसे आपको मालूम है कि 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम के हिसाब से हमारा एक प्रोजेक्ट 75 जो स्कॉर्पियंस है जो मैज़गॉन डॉक्स लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं अभी, उसमें 3 ऑलरेडी कमीशन हो गए हैं और 3 अभी जल्दी आ जाएगा। अभी ये 75 इंडिया जिसके लिए लास्ट स्टेज अप्रूवल जो डीएसी ने 4 जून को दिया था, दैट वाज फॉर बेसिकली एन अप्रूवल फॉर द ड्राफ्ट आरएफपी। वो अभी अगले हफ्ते इशू हो जाएगा और जब जैसे ही वो इशू हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो हैं, जैसे आपको मालूम है मैज़गॉन डॉक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो, वो बिड करेंगे उसके लिए। फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू हमारे कंट्री में 6 नए सबमरीन्स बनेंगे। सो द बिग एडवांटेज इज दैट जैसे पहले के सबमरीन, ये पहली बार हम सबमरीन नहीं बना रहे हैं, पहले भी हम बना चुके हैं, लेकिन ये अभी इस बार ये जो सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन जैसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ है। इसके वजह से इसका डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी और उसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस पूरा इंडिया में ही हो सकता है। जब लद्दाख में चीन सरहद पर तनाव था, तीनों सेनाओं में पहली बार एक नया तरह का फैसला आपने किया, जो प्रीडेटर ड्रोन्स सर्विलांस के लीज पर लिए गए, वो उसकी अगर हम बात करें तो वो कितना बड़ा फैसला है और उससे क्या फ़ायदा हमें समुद्री सरहद पर मिला? ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू हमने जल्दी 2 लिए थे। जैसे आपको मालूम है कैपिटल केस 30 का वो तो अलग से चल रहा है, लेकिन दिस 2 वे टेकन बेसिकली फॉर अस टू गेट अ हैंडल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द लॉन्ग एंड्योरेंस जो है इसका है, और बिकॉज ऑफ विच ज़्यादा रेंज कवर सकते हैं। दैट हैज़ enabled us to get a comprehensive maritime domain awareness picture, whether Arabian Sea, Bay of Bengal or Indian Ocean, well deep into the Indian Ocean, अभी हमारे पास पूरा domain awareness completely है। उससे क्या होता है, actually I keep mentioning this, that there are 120,000 ships per annum that transit the ISLs of the Indian Ocean region. In addition, there are warships. At any given point in time, there are something like 80 to 90 warships of other extra regional forces which are operating within the Indian Ocean region. So this long endurance and big ranges has given us a massive advantage in ensuring that we have a complete picture of the entire region.